अथ पंचदशोऽध्यायः। राहु के शिरश्छेद तथा समुद्र मंथन के समय के देवताओं के छल को जानकर जलंधर द्वारा क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण। इंद्रादि देवों की पराजय, अमरावती पर जलंधर का आधिपत्य, भयभीत देवताओं का सुमेरु की गुफा में छिपना। सनत कुमार बोले, एक बार वृंदा का पति, वह वीर तथा उदार बुद्धि वाला समुद्रपुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा एवं समस्त असुरों के साथ बैठा था। उसी समय अत्यंत प्रसन्न, महातेजस्वी, मूर्त स्वरूप, तेजपुंज के समान भासित होते हुए शुक्राचार्य दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां आए। उन गुरु को आते हुए देखकर प्रसन्न मन वाले उन सभी असुरों तथा जलंधर ने भी शीघ्र आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब तेजोनिधि भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर रम्य आसन पर बैठ गए और वे असुरगण भी पूर्ववत बैठ गए। उसके बाद स्थिर तथा उत्तम शासन वाला वह वीर सिंधु पुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ। वहां बैठे हुए सिर कटे राहु को देखकर उस दैत्यराज समुद्रपुत्र ने शीघ्रतापूर्वक शुक्राचार्य से यह पूछा। जलंधर बोला, हे प्रभो, हे गुरो, राहु के सिर को किसने काटा है? हे गुरो, उस संपूर्ण वृतांत को मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत कुमार बोले, समुद्रपुत्र जलंधर का यह वचन सुनकर भृगुपुत्र शुक्राचार्य शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके यथार्थ रूप में कहने लगे। शुक्र बोले, हे जलंधर, हे महावीर, हे असुरों के सहायक, तुम सुनो, मैं सारा वृतांत तुमसे यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकशिपु का प्रपौत्र वीर, बलवान और धर्मात्मा बलि नामक दैत्य हुआ था। उससे पराजित हुए इंद्र सहित सभी देवता, जो स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे, विष्णु की शरण में गए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृतांत उनसे कहा। हे तात, तब छल कर्म में निपुण उन देवताओं ने उन विष्णु की आज्ञा से अपने कार्य की सिद्धि हेतु असुरों के साथ संधि कर ली। इसके बाद विष्णु के सहायक उन सभी देवताओं ने अमृत के लिए असुरों के साथ आदरपूर्वक समुद्र मंथन किया। तत्पश्चात दैत्य शत्रु देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्न स्वयं हरण कर लिए और यत्नपूर्वक छल से अमृत ग्रहण कर लिया और उसका पान भी कर लिया। तदनंतर अमृत पान से बलशाली हुए इंद्र सहित उन देवताओं ने विष्णु की सहायता से असुरों को पराजित कर दिया। इंद्र के सर्वदा पक्षपाती उन विष्णु ने देवताओं की सभा में अमृत पीते हुए राहु का शिरश्छेदन कर दिया। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य ने अमृत के लिए देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन, राहु के शिरश्छेदन, रत्नों के अपहरण, दैत्यों के पराभव और देवों द्वारा किए गए अमृत पान, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तब अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर क्रोध के कारण रक्त नेत्रों वाला वह महावीर तथा महाप्रतापी समुद्रपुत्र जलंधर कुपित हो उठा। इसके बाद उसने शीघ्र ही घस्मर नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर उससे सारा वृत्तांत कहा, जिसे आत्मवान गुरु शुक्राचार्य ने बताया था। तत्पश्चात बहुत प्रकार से सम्मानित करके तथा अभय देकर अपने उस कुशल दूत को उसने प्रेम पूर्वक इंद्र के समीप भेजा। उस समुद्रपुत्र जलंधर का वह बुद्धिमान दूत घस्मर बड़ी शीघ्रता से सभी देवगणों से युक्त स्वर्गलोक को गया। वहां जाकर वह दूत शीघ्र ही सुधर्मा सभा में पहुंचकर बड़े अहंकार के साथ देवराज इंद्र से यह वचन कहने लगा। घस्मर बोला, समुद्रपुत्र जलंधर,
सभी दैत्यों का अधिपति, महाप्रतापी एवं महावीर है तथा शुक्राचार्य उसके सहायक हैं। मैं उसी वीर का घस्मर नामक दूत हूँ और वस्तुतः घस्मर भक्षक नहीं हूँ। उसी वीर के द्वारा भेजे जाने पर मैं आपके पास आया हूँ। सर्वत्र अप्रतिहत आज्ञा वाले, महान बुद्धिमान तथा संपूर्ण देवताओं को जीतने वाले उस जलंधर ने जो कहा है उसे आप सुनिए। जलंधर बोला, हे देवाधम, तुमने किस कारण से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया और मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण किया? तुमने यह उचित नहीं किया। उन रत्नों को अभी शीघ्र लौटा दो और विचार करके देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा तथा तुम्हारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। सनत कुमार बोले, दूत की यह बात सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हो गए और वे भय तथा रोष से युक्त हो उसे पूर्व वृत्तांत को याद करते हुए कहने लगे, हे दूत, मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य मेरे दानव शत्रुओं को पूर्व काल में उस समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए मैंने उसके सारे रत्नों का अपहरण कर लिया है। मेरा द्रोही सुख से नहीं रह सकता है, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। पहले भी इसी सागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध किया था, इसलिए साधुओं ने उसे अपने साथ नहीं रखा। वह साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था। वह समुद्र में छिपा रहता था, अतः मेरे छोटे भाई विष्णु ने उसका संहार कर दिया। अतः हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और उस समुद्र पुत्र से सागर मंथन का समस्त कारण ठीक ठीक कह दो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार इंद्र के द्वारा विसर्जित किया गया वह महाबुद्धिमान दूत शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां वीर जलंधर था। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र द्वारा कही गई सभी बातों को दैत्यराज जलंधर से कह दिया। इंद्र के वचन को सुनकर दैत्य के ओष्ठ क्रोध से फड़कने लगे और वह शीघ्र ही सभी देवताओं को जीतने की इच्छा से उद्योग करने लगा। उस दैत्येंद्र के उद्योग करते ही सभी दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ करोड़ दैत्य आकर उपस्थित हो गए। तत्पश्चात वह महावीर तथा प्रतापशाली समुद्रपुत्र जलंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय करने के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार अपनी संपूर्ण सेनाओं को साथ लेकर वह जलंधर शीघ्र ही स्वर्ग में पहुंच गया। उसने शंख बजाया तथा सभी वीर चारों ओर से गरजने लगे। इंद्रलोक पहुंचकर उस दैत्य ने संपूर्ण सेना के साथ सिंहनाद करते हुए नंदन वन में डेरा डाल दिया। नगर को चारों ओर से घेरकर स्थित उसकी बड़ी सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावतीपुरी से निकल पड़े। उसके बाद देवों और दैत्यों की सेनाओं के बीच मुसल, परिघ, बाण, गदा, परशु एवं शक्तियों से युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों सेनाएं रुधिर से लथपथ हो गईं। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेनाओं के गिरने तथा गिराने से सारी रणभूमि संध्याकालीन बादलों के समान प्रतीत होने लगी। शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित जल बिंदुओं से युद्ध में मरे हुए दैत्यों को जिलाने लगे। अंगिरा, बृहस्पति भी द्रोण पर्वत से बारंबार दिव्य औषधियों को लाकर उनके द्वारा युद्ध में देवताओं को जिलाने लगे। तब जलंधर ने देवताओं को पुनर्जीवित होते देखकर क्रोध में भरकर शुक्राचार्य से यह वचन कहा। जलंधर बोला, हे गुरु, मेरे द्वारा युद्ध में मारे गए देवता कैसे जीवित होते जा रहे हैं?
मैंने तो सुन रखा है कि संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास है ही नहीं। सनत कुमार बोले, सिंधु पुत्र की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने प्रसन्न चित्त होकर जलंधर से कहा। शुक्र बोले, हे तात, ये अंगिरा बृहस्पति द्रोण पर्वत से औषधियों को लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात सत्य मानो। हे तात, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरी हितकारी बात सुनो। तुम शीघ्र ही उस द्रोण पर्वत को अपनी भुजाओं से उखाड़कर समुद्र में डाल दो। सनत कुमार बोले, गुरु शुक्राचार्य के द्वारा इस प्रकार कहा गया। वह दैत्येंद्र शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां वह पर्वतराज द्रोण था। उसने वेग पूर्वक अपनी भुजाओं से उस द्रोण पर्वत को लेकर शीघ्र ही समुद्र में डाल दिया। शिवजी के तेज के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके बाद वह महावीर जलंधर विशाल सेना लेकर पुनः युद्ध स्थल में लौट आया और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवगणों का संहार करने लगा। तब देवताओं को मरा हुआ देखकर देव पूजित देवगुरु द्रोण पर्वत पर गए, परंतु उन्होंने उस पर्वतराज को वहां नहीं देखा। दैत्य के द्वारा पर्वत को अपहृत जानकर देवगुरु भय से विह्वल हो उठे और आ करके व्याकुल चित्त होकर देवताओं से वे कहने लगे। गुरु बोले, हे देवताओं, तुम लोग भाग जाओ। महापर्वत द्रोण अब नहीं है। निश्चय ही समुद्र पुत्र जलंधर ने उसे ध्वस्त कर दिया है। सभी देवताओं का मर्दन करने वाला यह महादैत्य जलंधर जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। हे देवताओं, यह जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है तथा जैसा इसका प्रभाव है उसे मैं जानता हूँ। शिवजी का अपमान करने वाले इंद्र की संपूर्ण चेष्टा को आप लोग स्मरण कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं के आचार्य बृहस्पति के द्वारा कहे गए उस वचन को सुनकर भय से व्याकुल हुए उन देवगणों ने विजय की आशा त्याग दी और उस दैत्यराज के द्वारा चारों ओर से मारे जाते हुए इंद्र सहित सभी देवता धैर्य त्याग कर दसों दिशाओं में भाग गए। तब देवगणों को पलायित देखकर सागर पुत्र दैत्य जलंधर ने शंख, भेरी तथा जय ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तब उस दैत्य के नगरी में प्रविष्ट होने पर इंद्र आदि देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में छिप गए। हे मुने, तब वह असुर इंद्रादि को के सभी अधिकारों पर श्रेष्ठ शुंभादि दैत्यों को भली भांति पृथक पृथक नियुक्त कर स्वयं देवताओं को खोजते हुए मेरु पर्वत की गुफा में जा पहुंचा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने देव जलंधर युद्ध वर्णनन नाम पंचदशोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में देव जलंधर युद्ध वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षोडशोध्यायः। जलंधर से भयभीत देवताओं का विष्णु के समीप जाकर स्तुति करना। विष्णु सहित देवताओं का जलंधर की सेना के साथ भयंकर युद्ध। सनत कुमार बोले, इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्य को पुनः आता हुआ देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही एक साथ भाग गए। प्रजापति को आगे कर वे सब वैकुंठ में गए और फिर प्रजापति सहित सभी देवता प्रणाम कर विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे भगवन, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्व दैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण कर सत्यव्रत राजा के साथ प्रलयाब्धि में विहार करने वाले तथा वेदों को
लाने वाले मत्स्य रूप हे विष्णु, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के महान उद्योग करते समय मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कच्छप रूप आपको नमस्कार है। मनुष्यों को आश्रय देने वाली इस वसुंधरा को दाढ़ पर धारण करने वाले यज्ञ वाराह स्वरूप हे भगवन, आपको नमस्कार है। विप्र रूप से दैत्येंद्र बलि को छलने वाले उपेंद्र नामक वामन रूपधारी हे विष्णु, हे विभो, आपको नमस्कार है। क्षत्रियों के क्षत्र का अंत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने वाले तथा दुष्ट जनों का विनाश करने वाले और परशुराम के रूप से अवतार ग्रहण करने वाले आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले, मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आपको नमस्कार है। गूढ़ ज्ञान वाले, राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार है। गुप्त शरीर धारण करने वाले, योग के आचार्य तथा वेद विरुद्ध जैन रूप एवं बोध रूप को धारण करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सद्धर्म की स्थापना करने के लिए मलेच्छों का विनाश करने वाले, अनंत शक्ति से संपन्न तथा कल्कि रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, देवहूति के लिए कपिल रूप धारण कर सांख्य योग का उपदेश करने वाले आप महात्मा सांख्याचार्य को नमस्कार है। परमहंस रूप से आत्ममुक्ति परक परम ज्ञान का उपदेश करने वाले ज्ञान रूप विधाता आपको नमस्कार है। समस्त लोगों के हित के लिए पुराणों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले वेद व्यास रूपधारी आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्यादि रूपों से भक्तों के कार्य के लिए तत्पर रहने वाले तथा सृष्टि, पालन एवं प्रलय करने वाले ब्रह्म रूप हे प्रभु, आपको नमस्कार है। अपने दासों के दुखों को दूर करने वाले सुखद शुभ स्वरूप, गरुड़ पर सवारी करने वाले पीतांबरधारी आप विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत रक्षक आपको बार बार नमस्कार है। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुख का नाश करने वाले हे वज्र स्वरूप, शेष रूपी शैया पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र नेत्र वाले आपको नमस्कार है। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को उनके स्थान से हटा दिया है तथा पाताल से नागराज को और धर्मराज को भी निकाल दिया है। वे देवता मनुष्यों के समान भटक रहे हैं, इससे वे शोभित नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप उसके वध का उपाय सोचिए। सनत कुमार बोले, तब करुणा सिंधु मधुसूदन देवताओं का यह दीन वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कीजिए। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर दुखी मन वाले भक्त वत्सल दैत्यारी विष्णु अनुग्रह पूर्वक सहसा उठकर गरुड़ पर वेग से सवार हो गए। उस समय देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति श्री विष्णु को देखकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्र पुत्री लक्ष्मी जी ने यह वचन कहा। लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया और सदा आपकी भक्त हूँ तो हे कृपानाथ, आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं। विष्णु जी बोले,
मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूँगा। देवों ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊँगा। किंतु रुद्रांश से उसके उत्पन्न होने, ब्रह्मा को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण उस जलंधर का वध नहीं करूँगा। सनत कुमार बोले। यह कहकर विष्णु शंख, चक्र, गदा तथा तलवार धारण कर गरुड़ पर सवार हो गए और इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक चल पड़े। विष्णु के तेज से प्रकाशित होते देवताओं के साथ सिंहनाद करते हुए वे विष्णु शीघ्र वहां पहुँचे जहां वह जलंधर था। उस समय अरुण के लघु भ्राता गरुड़ के पंखों के वायु वेग से पीड़ित हुए दैत्य इस प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे वायु के द्वारा उड़ाए गए बादल आकाश मंडल में घूमने लगते हैं। तब वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्यों को देखकर अमर्ष युक्त वचन कहता हुआ जलंधर बड़ी तेजी से विष्णु पर झपटा। इसी बीच विष्णु के तेज से दैदीप्यमान महाबलशाली देवता भी प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे। तब वहां पर उपस्थित देवसेना को युद्ध के लिए उद्यत देखकर जलंधर ने युद्ध में दुर्मद दैत्यों को आज्ञा दी। जलंधर बोला, हे श्रेष्ठ दैत्यों, तुम लोग सदा से कायर किंतु प्रबल इन इंद्रादि देवताओं के साथ आज अत्यंत कठिन युद्ध करो। 1,00,000 संख्या वाले मौर्य, 100 संख्या वाले धूम्र, करोड़ों की संख्या वाले कालकेय, 1,00,000 की संख्या वाले कालक, दोरहृद तथा कंक नामक असुर तथा अन्य असुर भी मेरी आज्ञा से अपनी अपनी सेनाओं के साथ निकलें। यदि सभी लोग सज्जित होकर विशाल सेनाओं से युक्त हो, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निर्भय एवं संशय रहित होकर निकल पड़े। हे शुंभ एवं निशुंभ, महाबलवान तुम दोनों क्षण मात्र में युद्ध करने में कायर तथा तुच्छ देवताओं का विनाश कर दो। सनत कुमार बोले, जब जलंधर ने इस प्रकार दैत्यों को आज्ञा दी, तब युद्ध विशारद वे समस्त असुर अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध करने लगे। वे गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पट्टिश, तोमर, परशु और शूल आदि अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। विष्णु के बल से युक्त वे महाबलवान देवगण सेनाओं को साथ लेकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ आयुधों से प्रहार करने लगे। वे सिंह के समान गर्जन करते हुए तथा बाणों को छोड़ते हुए युद्ध कर रहे थे। कोई तीक्ष्ण बाणों से, कोई मूसलों और तोमरों से तथा कोई परशु से एवं त्रिशूल से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार देव दानवों में महाभयंकर संग्राम छिड़ गया, जो मुनियों तथा सिद्धों में भय उत्पन्न करने वाला था। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने देव युद्ध वर्णन नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत देव युद्ध वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।